गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देवी ताबड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्रायोफाइटा। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा। हमने एल्गी डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बायोफाइटा का रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसा होता है रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइटा को हम डिस्कस करेंगे। ब्रायोफाइटा के सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो ब्रायोफाइटा जो है वो क्या है, लेस डेवलप्ड प्लांट है। जो ब्रायोफाइटा है वो क्या है स्टूडेंट, लेस डेवलप्ड प्लांट है। क्या है ये, लेस डेवलप्ड प्लांट है। कौन, ब्रायोफाइटा। और जब ये लेस डेवलप्ड प्लांट है ब्रायोफाइटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये इनको छोटे प्लांट्स की, स्मॉल प्लांट्स की कैटेगरी में रखा गया है। इनको कहां रखा गया है, स्मॉल प्लांट्स की कैटेगरी में रखा गया है। भाई ये लेस डेवलप प्लांट है तो ब्रायोफाइटा को स्मॉल प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है। स्मॉल प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है किसको, ब्रायोफाइटा को। अब जो अगर इनको स्मॉल प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है तो ब्रायोफाइटा की जो बॉडी है वो क्या होती है, थैलस होती है। ब्रायोफाइटा की बॉडी भी क्या होगी, थैलस है। लेकिन इनको थैलोफाइटा में नहीं रखा गया। अगर इनकी बॉडी में बोल रहा हूं कि ब्रायोफाइटा की बॉडी थैलस है और इनको ब्रायोफाइटा में क्यों नहीं रखा गया है, क्यों, इसका मीनिंग क्या है कि इनको क्यों नहीं रखा गया ब्रायोफाइटा में, क्योंकि इनकी जो बॉडी है, जो थैलस बॉडी है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इनकी जो बॉडी है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसलिए इनको हम थैलोफाइटा में नहीं कंसीडर करते हैं। किसको, ब्रायोफाइटा को। हाँ, इनकी बॉडी थैलस है। थैलस आपको पता है, थैलस बॉडी का मतलब क्या है, बॉडी अगर थैलस है तो इसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स तीनों क्या है स्टूडेंट, एब्सेंट है। तीनों एब्सेंट है, ट्रू रूट, लीव, स्टेम, तीनों क्या है, एब्सेंट है। थैलस बॉडी है, लेकिन इनको तो भी हम थैलोफाइटा में नहीं रखते क्योंकि इनकी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। इसलिए इनको हम थैलोफाइटा में नहीं रखते, थैलोफाइटा में नहीं रखते इनको। हाँ, बॉडी थैलस जरूर है, ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स तीनों एब्सेंट है, लेकिन इनको हम थैलोफाइटा में इसलिए नहीं रखते क्योंकि इनकी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसलिए इसको हम थैलोफाइटा में नहीं रखते। लेस डेवलप प्लांट है ब्रायोफाइटा और स्मॉल प्लांट की कैटेगरी में रखे जाते हैं ब्रायोफाइटा को। और थैलस बॉडी है, थैलोइड बॉडी है, मींस ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स तीनों क्या एब्सेंट है, लेकिन इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको हम थैलोफाइटा में तो बिल्कुल नहीं रखते। किसको, ब्रायोफाइटा को। अब अगर मैं बात करता हूं ब्रायोफाइटा के पोजीशन की कि इनको प्लांट किंगडम में किस पोजीशन पे रखा गया है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, मान लो प्लांटी। सबसे पहले अगर हम एनिमल प्लांट किंगडम को डिस्कस करते हैं तो प्लांटी क्या है, यहाँ पे किंगडम है। और प्लांटी किंगडम को इन्होंने क्या किया था, प्लांटी जो किंगडम है इनको कहां, कौन से सब किंगडम में डिवाइड किया था, 2 सब किंगडम में। एक क्या था, क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी कौन से प्लांट्स होते हैं, क्रिप्टोगेमी का मतलब क्या है, जहां पे फ्लोर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फ्लोर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ऐसे प्लांट्स जहां पे फ्लोर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, क्रिप्टोगेमी बोलेंगे। और सेकंड जो सब किंगडम है वो क्या होगा, फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स क्या होते हैं, जहां पे फ्लोवरिंग, जो फ्लोर्स है वो क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। तो जो प्लांटी किंगडम है, अगर मैं प्लांटी किंगडम की बात करता हूं तो प्लांटी जो किंगडम है वो 2 सब किंगडम में डिवाइडेड है। एक है क्रिप्टोगेमी, एक है फेनेरोगेमी। तो ये 2 सब किंगडम इसके, सब किंगडम है, 2 सब किंगडम है इसके, क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी का मतलब क्या है, जहां पे फ्लावर क्या है, एब्सेंट है। फेनेरोगेमी का मतलब क्या है, जहां पे फ्लावर्स क्या है, स्टूडेंट्स, प्रेजेंट है। फ्लावर्स यहां पे क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, फेनेरोगेम्स बोल रहे हैं। और फ्लावर्स एब्सेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिप्टोगेमस बोल रहे हैं। इसके बाद क्रिप्टोगेमस को जब ये सब किंगडम यहां पे आ गया तो इनको 3 डिवीजन में डिवाइड किया। अब क्या किया इन्होंने, इसको डिवीजन में क्या किया, डिवाइड किया। और डिवीजन यहां पे कितने थे, 3 डिवीजन थे। भाई ये किंगडम था प्लांट के, 2 सब किंगडम थे, क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमस। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको डिवीजन जो थे इनके, जो क्रिप्टोगेमी, इसका डिवीजन क्या क्या था, थैलोफाइटा था, थैलोफाइटा इसका डिवीजन था। इसके बाद इसमें क्या था, ब्रायोफाइटा। देखो ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा में नहीं रखा। मैंने यहां पे आपको क्या बताया कि जो ब्रायोफाइटा है उनकी बॉडी थैलस बॉडी जरूर है, जहां पे ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स तीनों एब्सेंट है, लेकिन जो ब्रायोफाइटा उसको थैलोफाइटा में नहीं रखा क्योंकि इनकी बॉडी जो थैलस है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो ब्रायोफाइटा फिर क्या आएगा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा आएगा इसमें। अब जब टेरिडोफाइटा इसमें आएगा, अब थैलोफाइटा में आपको पता है हमने क्या क्या रखा था, एल्गी रखा था आपने,
और क्या रखा था, फंजाई रखा था। तो ब्रायोफाइटा का जो प्लांट किंगडम में जो पोजीशन है वो कहां पे आता है, क्रिप्टोगेमी के डिवीजन में। यहां पे कहां आएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा का जो पोजीशन है वो प्लांट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है यहां पे रहता है। ये सबसे पहले प्लांट किंगडम है, उसके बाद टू सब किंगडम्स, क्रिप्टोगेमी और फेनड्रोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में वो प्लांट्स आएंगे जहां पे फ्लावर क्या है, एब्सेंट है, और फेनड्रोगेम्स में वो प्लांट आएंगे जहां पे फ्लावर्स क्या है, प्रेजेंट है। और उसके बाद अगर मैं क्रिप्टोगेमी की बात करता हूं तो इनको 3 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में आपको पता है हम एल्गी और फंजाई रखते हैं। और उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा इसमें, और टेरिडोफाइटा। अब अगर मैं फेनड्रोगेमस की बात करूं जहां पे फ्लावर्स प्रेजेंट है, तो इसको डिवाइड किया था स्पर्मेटोफाइटा में। स्पर्मेटोफाइटा में इसको डिवाइड किया था कहां पे, स्पर्मेटोफाइटा में। और स्पर्मेटोफाइटा में जब डिवाइड किया था तो इसके बाद इन्होंने जो इनका डिवीजन था वो क्या था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इधर फेनड्रोगेम्स में क्या थे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। दोनों क्या है, फ्लोरिंग प्लांट है, सीडेड प्लांट है। दोनों क्या है, फ्लोरिंग प्लांट भी है और क्या है, सीडेड प्लांट है। तो जो ब्रायोफाइटा है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेस डेवलप प्लांट बोल रहे हैं, और स्मॉल कैटेगरी के प्लांट्स है। और इनकी बॉडी थैलस जरूर है जहां पे ट्रू रूट स्टेम लीव्स तीनों एब्सेंट है, लेकिन इनको हम थैलोफाइटा में नहीं रखते हैं। किसको, ब्रायोफाइटा को, क्योंकि हम जब प्लांट क्लासिफिकेशन का जब डिस्कस कर रहे हैं, हम प्लांटी जो है वो किंगडम है, उसके बाद सब किंगडम में हम डिवाइड करते हैं क्रिप्टोगेमस और फेनड्रोगेमस। क्रिप्टोगेमस वो प्लांट्स होते हैं जहां पे फ्लोर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फेनड्रोगेमस वो प्लांट्स होते हैं जहां पे फ्लोर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्रिप्टोगेमस को हम 3 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में आपको पता है कि वहां पे हम रखते हैं एल्गी और फंजाई, जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। एल्गी और फंजाई को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद आता है इसमें ब्रायोफाइटा, उसके बाद आता है इसमें टेरिडोफाइटा। और जो फेनड्रोगेम्स है, जो सीडेड प्लांट्स है जहां पे फ्लावर प्रेजेंट है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं कौन से, सब किंगडम में, स्पर्मेटोफाइटा में। और स्पर्मेटोफाइटा के 2 डिवीजन होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये क्लासिफिकेशन है। और यहां पे इसका पोजीशन है किसका, ब्रायोफाइटा का। ये आपको ध्यान में रखना स्टूडेंट, ब्रायोफाइटा का पोजीशन कहां पे है, यहां पे। अब तो इनकी जो हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, लेस डेवलप प्लांट है, कौन, ब्रायोफाइटा। अब इसके थोड़े हम जनरल कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं कि ब्रायोफाइटा, हमने सिस्टमेटिक पोजीशन देखा कि ब्रायोफाइटा कहां पे प्रेजेंट है प्लांट सिस्टम क्लासिफिकेशन में। अब अगर मैं बात करता हूं उसके पोजीशन की, हमने बात की। अब हैबिटेट अगर हम देखते हैं तो ब्रायोफाइटा जो है वो मोस्टली छायादार वाली जगह पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। हैबिट की अगर मैं बात करता हूं, ब्रायोफाइटा का आवास जो है वो सैडी होता है। क्या होता है, सैडी, छायादार होता है। सैडी वाली जगह मिलेगा, मोस्ट कंडीशन में मिलेगा। जहां पे मोस्ट कंडीशन हो, सैडी कंडीशन हो, वहां पे क्या मिलेगा हमें, ब्रायोफाइटा ज्यादा ग्रो करेगा। मोस्ट वाली जगह है, सैडी वाली जगह। और आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। जो ब्रायोफाइटा है वो फर्स्ट आपको कोई पूछे, फर्स्ट प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट अगर कोई पूछे आपको, तो फर्स्ट प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा है, हमेशा ध्यान में रखना, ब्रायोफाइटा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि फर्स्ट जो टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट है वो कौन सा है, ब्रायोफाइटा है। कौन सा होगा, ब्रायोफाइटा होगा फर्स्ट प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट। सबसे पहले लैंड पे आने वाला प्लांट, सबसे पहले लैंड पे, धरती पे आने वाला प्लांट कौन सा है, ब्रायोफाइटा। इसलिए इसको हम क्या बोले, फर्स्ट प्रिमिटिव, सबसे पहले, प्रिमिटिव मींस सबसे पहले, फर्स्ट प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट, सबसे पहले धरती पे आने वाला प्लांट कौन सा है, ब्रायोफाइटा है। ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा है, ब्रायोफाइटा है। और ये कहां ग्रो करेगा, मोस्ट वाली जगह जहां नमी होगी, छायादार होगा, सैडी होगा, वहां पे ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। फर्स्ट प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट है, सबसे पहले लैंड पे आने वाला प्लांट है, कौन, ब्रायोफाइटा। और कुछ क्या होते हैं, सम एक्वेटिक भी होते हैं, ध्यान रखना। कुछ क्या होते हैं, सम एक्वेटिक भी होते हैं, मींस जलीय भी होते हैं, कौन, ब्रायोफाइटा। और एक्वेटिक भी हो गए। और कुछ डेजर्ट में भी क्या करते हैं, ब्रायोफाइटा ग्रो करते हैं, मींस डेजर्ट में भी हमें क्या मिलेंगे, ब्रायोफाइटा मिलेंगे। और इनकी और क्या होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं ब्रायोफाइटा, ध्यान में रखना। सेप्रोफाइटिक का मतलब मैंने आपको कई बार बता चुका हूं मैं, सेप्रोफाइटिक कि ऐसे प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या है कि जो सड़े गले डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं,
उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। और इसके बाद क्या होते हैं, एपिफाइटिक भी होते हैं, एपिफाइटिक नेचर के भी होते हैं। जब हमने एल्गी पढ़ी थी तो मैंने आपको अच्छे से कराया था आप कि एपिफाइटिक क्या होती है, एपिफाइटिक एल्गी कौन सी होती है, एंडोफाइटिक एल्गी कौन सी होती है। तो आप अपने नोट्स में देखना कि एपिफाइटिक में मैंने क्या बताया था। तो जो ब्रायोफाइटा है उसके अगर मैं हैबिटेट की बात करूं, उसके आवास की बात करूं, तो वो कहां पे ग्रो करेगा, मोस्ट नमी वाली जगह पे ग्रो करेगा। और क्या होगा, शेडी होगा, मींस छायादार, जहां छायादार होगा वहां पे क्या करेगा, ये ग्रो करेगा। और फर्स्ट प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मींस सबसे पहला धरती पे पाया जाने वाला प्लांट कौन सा है, ब्रायोफाइटा। ये आपको ध्यान में रखना है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। उसके बाद क्या हो सकता है, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी है, उसके साथ साथ ये क्या होता है, जलीय भी होता है, एक्वेटिक भी होता है। बीस मोस्ट जगह पे भी है, शेडी वाली जगह पे भी है, एक्वेटिक है, मींस जलीय भी है। और ये डेजर्ट में भी पाया जाता है, कौन, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा हमें कहां मिलेगा, डेजर्ट में भी मिलेगा। सेप्रोफाइटिक भी है, मींस सड़े गले डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से भी अपने भोजन को क्या कर सकता है, ये प्राप्त कर सकता है। और क्या होता है, ये एपिफाइटिक होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा है। तो फर्स्ट प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है वो कौन है, ब्रायोफाइटा है स्टूडेंट्स। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फर्स्ट प्रिमिटिव जो टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट है वो कौन है, ये कौन है, वो ब्रायोफाइटा। अब इनको हम एम्फीबियन नेचर्स का भी बोलते हैं। जो ब्रायोफाइटा होता ना उसको हम एम्फीबियन भी बोलते हैं, एम्फीबियन नेचर का है। क्यों बोलते हैं हम वो कि एम्फीबियन नेचर का है, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जब एम्फीबियंस, ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस नेचर का इसलिए बोलते हैं, एम्फीबियंस नेचर शो करता है कौन, ब्रायोफाइटा। एम्फीबियंस नेचर शो करेगा कौन, ब्रायोफाइटा। और क्यों एम्फीबियंस क्यों बोलेंगे इसको हम, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, इसलिए ये क्या करेंगे, शो एम्फीबियन नेचर शो करेंगे कौन, ब्रायोफाइटा। क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं इसके पोजीशन की बात करूं तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इसके, हमें अगर मैं पोजीशन की बात करता हूं तो ऑल ओवर वर्ल्ड हमें 96 जेनरा मिलते हैं, किसके, ब्रायोफाइटा के। 96 जेनरा मिलेंगे आपको और 2000 स्पीसीज मींस 2000 स्पीसीज के आसपास हमें पूरे वर्ल्ड में इसकी पोजीशन मिलती है, किसकी, ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा की अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो हमें 96 जेनरा मिलेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड और 2000 स्पीसीज मिलेगी। और ये फर्स्ट क्या है, टेरेस्ट्रियल, प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट है। और ये एम्फीबियन नेचर भी शो करता है। आपको पूछा भी जा सकता है कि ब्रायोफाइटा जो है प्लांट है लेकिन क्या करता है, ये एम्फीबियन नेचर शो करता है। और एम्फीबियन नेचर शो करने का रीजन क्या है, क्यों बोलते हैं कि ये एम्फीबियन नेचर शो कर रहा है, क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की, पानी की, जल की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पानी की, वाटर की, जल की। अब ये क्या करते हैं, ग्रो कहां करेंगे, मोस्ट रीजन में शेडी, एक्वेटिक भी होते हैं, ये डेजर्ट भी होते हैं। और क्या होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं और एपिफाइटिक भी होते हैं। तो ये आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है, ये बेसिक कैरेक्टर्स है। आगे हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।